मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम प्रारब्ध, कर्म और उसके उपाय उपचारों पर बात करेंगे। देखिए, हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म हमारा प्रारब्ध है, दूसरा कर्म हमारा संचय है और तीसरा कर्म हमारा क्रियमाण है। इन तीनों को भी हम अलग अलग समझ लें। यानी क्रियमाण कर्म जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, ये क्रियमाण हुआ। प्रारब्ध जो हमने पहले कर्म किए उसके हिसाब से जो फल संचय हो गया और जो प्रारब्ध बन गया, जिसे हमें इस जन्म में निपटाना है, भोगना है, आदि आदि। संचित का मतलब ये है कि जो हम कर्म करते हैं उसका कहीं न कहीं संचयन तो होता ही है। वही संचित कर्म हमें भोग के लिए प्रेरित करता है। चाहे वो हमारे अच्छे कर्म हैं या हमारे बुरे कर्म हैं, हम उसका भोग भोगते हैं। हमारा जन्म इन्हीं कर्मों के फल स्वरूप होता है और हम उसी प्रकार से अपना अच्छे घरों में, सामान्य घरों में या मुश्किलों से भरे, कठिनाई से भरे जीवन में प्रवेश करते हैं। जन्म भी पूर्व से निश्चित होता है और ये हमारा कर्मों के आधार पर बनता है। इसे लगभग सब लोग जानते ही हैं। हमें समझना ये है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये भाव कौन कौन से होते हैं जिनसे हम इन कर्मों को समझ सकते हैं और इन्हें कैसे काट सकते हैं और किस तरह से उपाय उपचार के द्वारा हम अपने जो विपरीत परिस्थितियां हैं उन्हें अनुकूल कर सकते हैं और कैसे हमारा भाग्य तय होता है। तो आइए आज हम इसी विषय पे बात करें और समझें। देखिए, ये हमारा जन्म है। प्रथम भाव मनुष्य का स्वयं का होता है, यही उसका जन्म है। तो यहाँ पे हमने जब जन्म लिया यानी हमारा पहले प्रारब्ध बना और प्रारब्ध बनने के बाद चीज़ें सेट हो गई कि हम इस जन्म में क्या क्या भोगेंगे। देखिए, ये जो छठा भाव है ये नवम भाव से 10वां भाव है। सॉरी, नवम भाव ये है, नवम भाव से 10वां भाव है। देखिए, अगर हमारा जन्म लग्न से माना जाता है तो कर्म हमारा 10वां घर होता है। हम 10वें घर को कर्म भाव कहते हैं। यानी इस जन्म में हम कुछ ना कुछ तो कर्म करेंगे। वो हमारा कोई भी जॉब हो सकता है। वो जॉब 10th हाउस यानी 10वें घर से देखते हैं। अब नवम भाव हमारा भाग्य भाव है। इसका 10वां भाव कौन, इसे हमें समझना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, आइए, ये छठा भाव हमारा नवम भाव से 10वां भाव है। यानी भाग्य का कर्म ये हुआ। तो हमारा जन्म भाग्य से हुआ है और भाग्य से जो हम कर्म का भोग करने के लिए या निपटाने के लिए आए वो छठा भाव है। ये हमारे बचे हुए कर्म हैं। बचे हुए कर्मों को हम छठे भाव से देखते हैं कि छठे भाव के कारण ही हमारा यहाँ जन्म हुआ है। यानी जो काम हम पहले जन्म में निपटा नहीं पाए थे उसके लिए हमारा जन्म हुआ और उन्हें हम निपटाएंगे। यानी छठे भाव से हम कर्मों को निपटाएंगे। ये हमारा बचा हुआ कर्म है। इसके बाद ये दूसरा भाव अष्टम है जो हमारा बुरा कर्म है। अब बुरा कर्म क्या है? जब हम अपना जीवन जीते हैं तो उसमें जो हम क्रिया करते हैं उसमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी क्रियाएं हो जाती हैं। बुरे कर्मों से बुरा कर्म भी हमारा रिकॉर्ड हो जाता है यानी संचित हो जाता है। तो हमें यहाँ से बुरे कर्मों को देखना होता है और देखना ही क्यों, काटना होता है। काटने के लिए यहाँ पर जो ग्रह गया होता है या राशि बैठी होती है उसके आधार पे हम अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। इसमें मृत्यु का भाव भी है तो मौत भी इसी में शामिल है। अब आइए तीसरा भाव देखते हैं, कर्म संचित कहाँ होते हैं। तो देखिए, कर्म का संचयन पंचम भाव में होता है और ये भविष्य का भाव है। ये भविष्य के भाव में कर्मों का संचयन होता है और जब हमारे कर्मों का संचयन हुआ तभी तो हमारा जन्म हुआ और ये हमारी संतान भाव का भाव भी है। तो हमारी संतान भी हमारे कर्मों के संचय का फल ही होती है। कभी कभी हमें बड़ा अपनी संतान से कष्ट होता है और हम महसूस करते हैं कि संतान हमारे काम नहीं आ रही। यानी हमारे पास
कुछ बुरे कर्मों का संचयन यहाँ हो गया, जिसके कारण संतान हमारे अनुकूल आचरण नहीं कर पाती। इसके अतिरिक्त जो भविष्य के लिए संचयन हो रहा है वो भी यही है, और इसीलिए हमें चाहिए कि हम वर्तमान के काम को सावधानी से करें ताकि हमारा संचयन अच्छा हो, ताकि अगले भविष्य की अच्छी तैयारी हो सके। अब एक चौथा भाव आता है जिसमें हम देखते हैं भाग्य भाव। यहाँ पर जो हमारा गुड कर्म एकत्रित होता है, गुड कर्म का मतलब ये कि हमने जो अपने वर्तमान जीवन में जितने भी अच्छे काम किए हैं वो संचित होते चले गए और वही मेरा भाग्य बन गए। इस भाग्य को कोई नहीं काट सकता, यानी इसमें लिखे हुए सारे सुख आपको मिलते ही मिलते हैं। भाग्य के द्वारा ही सुख या वैभव या खुशियों को प्राप्त किया जाता है या जिया जा सकता है। इसके अलावा एक भाव है 12वां भाव, जो हिडन कर्मों का है, छुपे हुए कर्म, जिसका फल भी अनिश्चित है और ना हमें ज्ञात होता है ना आपको ज्ञात होता है कि ये भाव का फल हमें अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। इसमें दोनों तरह के फल शामिल हैं। इसका फल प्रकृति के अंदर समाहित है, ईश्वर के अंदर समाहित है कि हमें उसको फल क्या देने वाला है, क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हमें कोई भी अच्छा या बुरा फल मिल सकता है। यहाँ पर हमारे कर्म संचित हो रहे हैं, ये इस बचे कर्म के लिए हमारा जन्म हुआ है और ये भाग्य हमें सुख पहुँचाएगा और अष्टम भाव हमारा भुगतान करेगा। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि ये 5 प्रकार के फल हैं जो हमें इस जन्म में प्राप्त होते हैं, और ये 5 अलग अलग भावों से देखा जाता है। एक हमारा बचा कर्म हुआ, एक हमारा संचित कर्म हुआ, एक हमारा प्रारब्ध हुआ जिसके लिए हमारा जन्म हुआ जिसको हम काटेंगे, और एक हमारा ये दुख का या कष्टों का या जो हमसे गलतियां हुई उसको भोगने का भाव है, जिससे हम अपने कष्टों को काटेंगे या भोगेंगे। और एक भाग्य मैंने बता ही दिया। और अंतिम 12वां घर जो है, ये जो है हमारे सुख दुख का मिला भाव है। इसमें हमें खर्च भी झेलना पड़ता है, यानी व्यय भी भाव भी है, और हमें प्राप्ति का भाव भी है, हमें प्राप्ति भी होती है। अब ये कर्म कटते कैसे हैं, हम इसे भी अच्छी तरह से जान लें। देखिए, 6ठे से 8वां जो भाव होता है वो कर्म को काटता है। अब जैसे लगन के भाव का फल हमें काटना है तो हम इसे 6ठे से 8वां देखेंगे। देखिए, 6ठे से लगन 8वें जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो बचा कर्म जब मैंने बताया जिसके लिए हमारा यहाँ संसार में आना आया है वो लगन से कटेगा। और अष्टम के भाव के फल को काटना है तो वो तृतीय से कटेगा, क्योंकि ये इसका अष्टम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम का अष्टम ही हो गया। इसके ये भाव जब इसके हम फल को काटना चाहेंगे तो ये पराक्रम का भाव है, हमारी मेहनत का है, हमारे एक्स्ट्रा एम्बिशस का है, और एक्स्ट्रा मेहनत का ही कह सकते हैं कि जिसके आधार पे हमें उपलब्धियां 11th हाउस में होती है। तो जितना हम एक्स्ट्रा मेहनत, संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करते हैं उतना ही हमारा अष्टम का कष्ट यहाँ से कट जाता है। अब इसके अलावा जो 12वां भाव है इसका फल कहाँ से कटता है, ये इसी 6ठे भाव से कटता है। जब हम अपना बचा हुआ कर्म करते हैं तो यहाँ के भी फल हमारे पूर्ण हो जाते हैं, सुधरते चले जाते हैं, यानी हमारा खर्चा हो जाता है और नया जो रिकॉर्ड होता है वो यहाँ पंचम भाव में संचित हो जाता है, जो हमारे साथ आगे भविष्य में जाएगा, जो कि हमारा पुण्य या हमारा किया हुआ प्राप्त कर्म कहलाएगा। और भाग्य के फल को कोई नहीं काट सकता, वो हमारा सुख है, पूर्व संचित पुण्य है, जिसका फल हम प्राप्त करते ही करते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि हमारा भाग्य या प्रारब्ध कैसे सेट होता है, कैसे हमारा जन्म होता है, और कैसे ही उसी साइकिल में हम अपने जीवन को जीते चले जाते हैं और अंत में यहाँ से प्रयाण करके फिर से विदा लेकर के संसार से परमपिता परमात्मा के पास पहुँच जाते हैं या हम लीन हो जाते हैं। तो ज्योतिष के ये 5 भाव हमें बतलाते हैं कि हमने पहले कैसे कर्म किए थे, उसी प्रकार से इसमें राशियाँ बैठती हैं, ग्रह बैठते हैं और फल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।